स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत प्रभावशाली किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं, द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। और मज़े की बात यह है कि ये किताब सीधे नवल ने नहीं लिखी है। हाँ, ये असल में एरिक जॉर्गनसन ने नवल के जो ढेरों ट्वीट्स हैं, पॉडकास्ट इंटरव्यू हैं, लेख हैं, उनसे उनके विचारों का सार निकालकर एक जगह इकट्ठा किया है। बिल्कुल। नवल रविकांत, हम में से कई लोग उन्हें कामयाब इन्वेस्टर, उद्यमी के तौर पे जानते हैं। एंजल लिस्ट के को-फाउंडर हैं, उबर, ट्विटर में शुरुआती निवेश किया। पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो एक तरह से आज के ज़माने के फिलोसोफर जैसे लगते हैं, है ना? सही कहा। वो सिर्फ पैसा कैसे कमाएं इस पर बात नहीं करते हैं, बल्कि एक खुशहाल, एक संतुष्ट, एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिएं, इसके प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। और ये किताब भी इसी को दिखाती है। आपने जैसे बताया, 2 हिस्से हैं मोटे तौर पर। पहला है धन यानी वेल्थ। इसमें नवल बताते हैं कि भाई बिना किस्मत के सहारे एक सिस्टम से सच्ची दौलत कैसे बनाएं। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है खुशी या हैप्पीनेस। मतलब पैसा कमाने के साथ साथ या उसके बाद भी मन की शांति कैसे मिले, जीवन का अर्थ कैसे मिले। बिल्कुल। तो आज इस ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हमारी कोशिश यही रहेगी कि नवल के इन गहरे विचारों से कुछ मोती चुने और समझे कि ये हमारी सोच, हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलें शुरू करें। जरूर। तो नवल की शुरुआत ही बड़े फंडामेंटल विचार से होती है। धन की तलाश करो, पैसे या रुतबे की नहीं। ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पैसा तो क्या है, लेन देन का एक मीडियम है, और रुतबा वो तो समाज में आपकी पोजीशन है, जो हमेशा दूसरों से तुलना पर टिकी होती है। नवल कहते हैं, असली धन, वेल्थ, वो एसेट है जो आपके लिए तब भी कमाए जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, जैसे आप सो रहे हों। अच्छा। जैसे असली धन, नवल के हिसाब से, आपको देता है समय की आजादी, और वही उनके लिए असली सफलता है। समय की आजादी, ये बात बहुत गहरी है। हाँ, उनका कहना है कि अगर आपका फोकस वैल्यू क्रिएट करने पर है, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट की तरह आ ही जाता है। ठीक है, तो असली धन मतलब समय की आजादी। पर सवाल ये है कि ये धन बिना किस्मत के कैसे बने? नवल तो कहते हैं कि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इसे किस्मत का खेल नहीं मानते, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस मानते हैं। और इसके 3 मेन पिलर बताते हैं। 3 पिलर कौन कौन से? पहला है विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेसिफिक नॉलेज। ये वो ज्ञान है जो बस आपके पास है, जिसे आप किसी क्लास में जाकर सीख नहीं सकते। अच्छा, तो ये आता कहाँ से है? ये आता है आपकी अपनी नेचुरल उत्सुकता से, आपके पैशन से, आपके अनुभव से। और दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान आजकल क्या चल रहा है उसके पीछे भागने से नहीं मिलता। हाँ, मतलब जो ट्रेंडिंग है वो नहीं। ये आपकी सच्ची रुचि से पनपता है। जैसे किसी को बचपन से ही कोडिंग में मजा आता है, तो शायद वो आगे चलकर कुछ कमाल का सॉफ्टवेयर बना दे। दूसरा पिलर है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही? हाँ, जिम्मेदारी लेना। हाँ, पूरी जिम्मेदारी। पब्लिकली, जब आप अपने काम पर अपना नाम डालते हैं, तो अच्छा हुआ तो क्रेडिट भी आपका, बुरा हुआ तो ब्लेम भी आपका। समाज उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो रिस्क लेने और अकाउंटेबल होने की हिम्मत दिखाते हैं। छिपकर काम करने से बड़े रिजल्ट नहीं मिलते। और तीसरा है लिवरेज। ये नवल के सबसे, मैं कहूंगा, पावरफुल आइडियाज में से एक है। लिवरेज, ये शब्द बहुत सुना है, इसका मतलब क्या है यहाँ? लिवरेज मतलब ऐसे टूल्स या साधन इस्तेमाल करना जो आपकी मेहनत के असर को कई गुना मैग्नीफाई कर दें, बिना आपकी उतनी ज्यादा मेहनत लगे। कम इनपुट, ज्यादा आउटपुट। अच्छा, कम मेहनत में ज्यादा परिणाम। ये तो सुनने में कमाल का है। तो ये लेवरेज कितने तरह का हो सकता है आजकल की दुनिया में? नवल बेसिकली 3 तरह की लेवरेज की बात करते हैं। पहला है श्रम लेवरेज, लेबर लेवरेज, मतलब दूसरे लोग आपके लिए काम करें। ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाला तरीका है। हाँ, टीम बनाना वगैरह। बिल्कुल। दूसरा है पूंजी लेवरेज, कैपिटल लेवरेज, यानी पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट के जरिए। और तीसरा, जिसे नवल सबसे शक्तिशाली और डेमोक्रेटिक मानते हैं आज की डिजिटल युग में, वो है कोड और मीडिया लेवरेज। कोड और मीडिया, इसमें क्या आता है? इसमें आता है सॉफ्टवेयर बनाना, कोड लिखना, वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स लिखना, ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, किताबें लिखना, ये सब। सोचिए, एक बार आपने कुछ बना दिया तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। हाँ, मतलब सोते हुए भी कमा सकते हैं ना? बिल्कुल। यही वो लेवरेज है जिससे आप सोते हुए भी कमा सकते हैं। ये आपको अपना समय बेचकर कमाने की लिमिटेशन से आजाद करता है। हाँ, ये कोड और मीडिया वाला लेवरेज तो आज की दुनिया में खासकर हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है।
अच्छा, नवल सही काम चुनने पर भी बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं आप जो करते हैं उसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने और तब तक बदलते रहें जो आप करते हैं जब तक ये सच ना हो जाए। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है, मतलब दुनिया में बेस्ट। हाँ, सुनने में बड़ा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। नवल का इशारा है कि आप अपने कई स्किल्स को, अपनी रुचियों को एक यूनिक तरीके से कंबाइन करें। कैसे? जैसे हो सकता है आप दुनिया के बेस्ट मार्केटर ना हो और ना ही बेस्ट स्टोरी टेलर, लेकिन आप भारत में छोटे आयुर्वेदिक ब्रांड्स के लिए बेस्ट स्टोरी टेलिंग मार्केटर बन सकते हैं। अच्छा, मतलब एक खास निच बना लेना। एग्जैक्टली। एक ऐसा खास एरिया जहां कंपटीशन कम हो और आप बेस्ट हो। और सबसे जरूरी, ऐसा काम चुने जो आपको खेल जैसा लगे, भले ही दूसरों को वो काम लगता हो। काम जो खेल लगे। हाँ, क्योंकि जब आप किसी काम को एंजॉय करते हैं तो आप उसमें ज्यादा समय देते हैं, तेजी से सीखते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। बोरिंग काम में ये नहीं हो पाता। सही बात है। अच्छा, और भाग्य, किस्मत का क्या रोल है अमीर बनने में? लोग तो अक्सर कहते हैं कि भाई उसकी तो किस्मत अच्छी थी। नवल किस्मत के रोल को मानते हैं, पर उसे मेन कारक नहीं मानते। वो 4 तरह की किस्मत बताते हैं। पहला, अंधा भाग्य, ब्लाइंड लक, जो बस हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर। हाँ, लॉटरी लग जाना टाइप। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा, मेहनत से मिलने वाला भाग्य। आप खूब हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मौका टकरा ही जाता है। तीसरा, तैयारी से मिलने वाला भाग्य। आप किसी फील्ड में इतने माहिर हो गए हैं कि आप वो मौके देख पाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। अच्छा, जैसे कोई ट्रेंड पहचान लेना। बिल्कुल। और चौथा, जिसे नवल सबसे ताकतवर मानते हैं, वो है प्रतिष्ठा से मिलने वाला भाग्य, लक फ्रॉम रेपुटेशन। जब आप अपने कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी, अपनी खास स्किल के लिए जाने जाते हैं तो मौके खुद चलकर आपके पास आते हैं। लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो नवल चौथे वाले पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, तो धन का बनना एक सिस्टम है। विशिष्ट ज्ञान प्लस जिम्मेदारी प्लस लिवरेज प्लस, और ये सब लंबी अवधि की सोच के साथ। विशिष्ट ज्ञान, जिम्मेदारी, लिवरेज, लंबी अवधि। नवल 2 और चीजों को बहुत जरूरी बताते हैं, बनाना और बेचना। कहते हैं अगर आप बना सकते हैं और बेच सकते हैं तो आप अजय होंगे। बिल्कुल। उनका मानना है कि किसी भी बिजनेस या वेंचर की कामयाबी के लिए ये 2 कोर स्किल्स चाहिए। 1, कुछ ऐसा बनाना जिसकी लोगों को जरूरत हो या इच्छा हो, और 2, उन लोगों को उसे खरीदने या इस्तेमाल करने के लिए राजी करना। यानी प्रोडक्ट बनाना और उसे मार्केट करना। हाँ, मोटे तौर पर ज्यादातर लोगों में एक स्किल होती है, पर जो ग्रेट लोग होते हैं वो या तो दोनों में माहिर होते हैं या फिर ऐसे पार्टनर के साथ काम करते हैं जो कमी पूरी कर दे। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है खुद को प्रोडक्टाइज करना। खुद को प्रोडक्टाइज करना, ये क्या है? मतलब अपने ज्ञान या टैलेंट को किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस में बदलना जो आपके बना लगातार समय दिए भी स्केल कर सके। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, कोई ऐप बना दिया, या अपना पर्सनल ब्रांड ऐसा बना लिया। अच्छा, ताकि आप घंटे के हिसाब से ना कमाएं। हाँ, लीनियर कमाई से हटकर एक्सपोनेंशियल कमाई की तरफ बढ़ना। लंबी अवधि के खेल, लॉन्ग टर्म गेम्स की बात भी बार बार आती है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में जो बड़े फायदे होते हैं ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मिलते हैं। पैसा हो, रिश्ते हो, ज्ञान हो, सब समय के साथ कंपाउंड होते हैं। जो लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं वो अक्सर लंबी रेस के बड़े फायदों से चूक जाते हैं। इसीलिए नवल कहते हैं कि हमेशा ईमानदार, समझदार, हाई इंटीग्रिटी वाले लोगों के साथ काम करें, रिश्ते बनाएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो सालों, दशकों आगे का सोचते हों, ना कि बस अगले क्वार्टर का। ये बात तो रिश्तों में भी लागू होती है। बिल्कुल। विश्वास और प्रतिष्ठा भी पैसे की तरह ही समय के साथ कंपाउंड होते हैं। ये सब टिकाऊ मूल्य बनाने के बारे में है, शॉर्ट टर्म गेन के बारे में नहीं। और इन सब में निर्णय यानी जजमेंट का क्या रोल है? नवल तो इसे सबसे बड़ा स्किल मानते हैं। हाँ, क्योंकि लेवरेज जो है वो आपके निर्णय का मल्टीप्लायर है। नवल का एक फॉर्मूला जैसा है, बिजनेस सक्सेस इक्वल्स टू लेवरेज इनटू जजमेंट। अच्छा। अगर आपका जजमेंट खराब है तो लिवरेज आपको तेजी से दबा देगा। अगर जजमेंट अच्छा है तो लिवरेज आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा देगा। और अच्छा जजमेंट आता है रियलिटी को साफ साफ देखने से, बिना भावनाओं, ईगो या बाहरी शोर के असर में आए। और ये क्षमता विकसित कैसे होती है? अलग अलग फील्ड्स में गहराई से पढ़ने से, शांत बैठकर सोचने से, अनुभव से, सिर्फ बिजनेस की किताबें पढ़ने से नहीं। यानी साफ सोच, क्लियर थिंकिंग, अच्छे निर्णय की जड़ है। पर आज की दुनिया में जहां इतना शोर है, सोशल मीडिया, न्यूज़,
साफ सोचना ही तो सबसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल है, और इसीलिए नवल इसे इतना रेयर और पावरफुल मानते हैं। हमारा दिमाग लगातार बाहर के शोर से भरा रहता है। ओपिनियंस, न्यूज़, अपनी भावनाएं, ये सब हमारी सोचने की शक्ति को धुंधला कर देते हैं। तो उपाय क्या है? नवल कुछ तरीके बताते हैं, जैसे चीज़ों को उनके ओरिजिनल सोर्स से पढ़ें, ना कि किसी की समरी या एनालिसिस से। भीड़ जिधर जा रही हो उससे सावधान रहें। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। अकेले शांत बैठकर सोचने का समय निकालें। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, हाँ, अपने ही मन के काम करने के तरीके को समझने के लिए जब आप अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देखना सीख जाते हैं, तब आप रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर फैसला ले पाते हैं। ये वाकई एक चुनौती है आज की दुनिया में, पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इस धन वाले हिस्से के आखिर में नवल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। हाँ, उसका सार बहुत सीधा है। अपनी कमाई से कम खर्च करो, जो बचे उसे बचाओ और फिर उसे ऐसी संपत्ति एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो समय के साथ बढ़े और आपके लिए पैसिव इनकम कमाए, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, अपना बिजनेस। नवल साफ कहते हैं, आप अपना समय किराए पर देकर अमीर नहीं बनेंगे। सही बात। आपको संपत्ति बनानी होगी या खरीदनी होगी। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम ऐसे ही प्रैक्टिकल विचारों पर बात करते रहते हैं। तो संक्षेप में, धन बनाना कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि लगातार सीखना, बनाना, जिम्मेदारी लेना, लिवरेज इस्तेमाल करने और लंबी अवधि की सोच रखने का एक प्रोसेस है। बिल्कुल, एक लाइफ लॉन्ग माइंडसेट है। तो धन कमाने के सिद्धांत तो समझ में आते हैं, पर फिर ये सवाल आता है कि ये सब क्यों, किस लिए? ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं कि भाई पैसा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन नवल यहाँ एक और गहरा मोल लेते हैं। वो कहते हैं खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, ये एक अंदरूनी स्किल है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नवल खुशी को ऐसे डिफाइन नहीं करते कि हर वक्त मुस्कुराते रहो, बल्कि वो कहते हैं ये गति में शांति है, पीस इन मोशन। गति में शांति? हाँ, मतलब रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच भी मन का शांत रहना, क्लियर रहना, संतुष्ट रहना। नवल का एक कोट है कि एक खुश इंसान वो नहीं जो हमेशा मुस्कुराता है, उसके पास बस उतने चिंता वाले विचार नहीं होते जितने दूसरों के पास होते हैं। वाह! आप खुशी को सीधे चेज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन चीजों को हटा सकते हैं जो आपको दुखी करती हैं। डर, बेकाबू इच्छाएं, दूसरों से जलन, तुलना। खुशी तो तब अपने आप सामने आती है जब मन साफ और शांत होता है। नवल का एक विचार मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। इच्छा एक अनुबंध है जो आप खुद से करते हैं कि जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं, तब तक आप दुखी रहेंगे। मतलब हर इच्छा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपकी खुशी को भविष्य पर टाल देती है। जब वो कार मिलेगी तब खुश होऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब शांति मिलेगी। इस तरह हम अपनी खुशी को हमेशा बाहरी चीजों पर, भविष्य की घटनाओं पर डिपेंडेंट बना देते हैं। तो क्या इच्छा करना ही बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इच्छाओं को समझदारी से चुनें, उन्हें लिमिट करें, और जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हों। और जो काम कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें, पर उसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच ना हो, जिसे गीता में निष्काम कर्म कहते हैं, कुछ वैसा ही। अनासक्ति। और वर्तमान क्षण में जीने की बात भी नवल बहुत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जीवन तो अभी है, इसी पल में। अतीत तो जा चुका, भविष्य आया नहीं। हम या तो गुजरे कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। हाँ, ये तो होता है। नवल कहते हैं कि इंसान की सारी समस्याएं शायद इसलिए हैं कि वो अकेले एक कमरे में चुपचाप बैठ नहीं सकता। ध्यान, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस, ये सब प्रैक्टिस हमें अब में वापस लाती हैं। खुशी तो सिर्फ वर्तमान में ही मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि अपने मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा खेल है। नवल के हिसाब से तो हाँ, परम कौशल यही है, और इसके लिए वो रोज मेडिटेशन की सलाह देते हैं। अपने विचारों को बस देखो जैसे बादल आ जा रहे हैं, उनसे सहमत या असहमत मत हो, उन्हें जज मत करो। क्रोध, डर, लालच को अपनी पहचान मत बनने दो। जब आप विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो आप पर अपनी पकड़ खोने लगते हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहते। नवल कहते हैं, शांति आराम की अवस्था में खुशी है, खुशी गति में शांति है। जितना आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होगा, उतना जीवन शांत और सुखी होगा। क्या इसका मतलब है कि खुशी सीखी जा सकती है, जैसे कोई और स्किल सीखते हैं? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नवल पूरी तरह मानते हैं कि हाँ, खुशी एक स्किल है, कोई जन्मजात गुण नहीं, न ही बाहरी हालात का नतीजा।
और इसे आदतों से डेवलप किया जा सकता है। किन आदतों से? जैसे रोज आभार जताना, दूसरों से जलन या तुलना न करना, फालतू के ड्रामा और नेगेटिविटी से बचना, रोज एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, अपने आसपास का माहौल शांत रखना। इन छोटी छोटी आदतों से आप धीरे धीरे अपने मन को चिंता की बजाय शांति की तरफ ट्रेन करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज है। बिल्कुल, इसे सीखना पड़ता है। नवल एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं, पैशन के पीछे भागने से बेहतर है शांति, पीस को चुनना। हमें तो हमेशा कहा जाता है पैशन फॉलो करो। हाँ, ये थोड़ा अलग नजरिया है। नवल का मानना है कि पैशन अक्सर तब आता है जब आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हैं, सफलता पाते हैं, शुरुआत में नहीं। तो पैशन को ढूंढने के बजाय अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी को फॉलो करें। वो काम करें जो आपको खेल जैसा लगे और मन की शांति को प्रायोरिटी दें। मतलब पैशन बाद में आ सकता है। हाँ, जब आप किसी चीज में मास्टर हो जाते हैं तो पैशन अक्सर अपने आप आ जाता है। शांति आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है, जबकि सिर्फ जोश अक्सर जल्दी ठंडा पड़ जाता है। आत्मावलोकन को भी नवल खुशी की जड़ मानते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने रिएक्शंस को बिना जजमेंट के साफ साफ देखना, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप देख सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से पैटर्न्स बार बार आते हैं, डर, ईगो, इनसिक्योरिटी, तो आप उनके काबू में नहीं रहेंगे। ध्यान इसमें मदद करता है। हाँ, नवल कहते हैं ध्यान सिर्फ मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब आप अपने अंदर के पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं तो वो आप पर अपना असर खोने लगते हैं। रिश्तों और सेहत के बारे में नवल संक्षेप में क्या कहते हैं? सच्चे रिश्ते लेन देन पर नहीं टिकते, वो बिना शर्त प्यार और एक दूसरे की आज़ादी के सम्मान पर टिकते हैं। अगर प्यार को सौदा बना देंगे तो निराशा ही मिलेगी। और शारीरिक सेहत, वो तो फाउंडेशन है। रोज कसरत, अच्छा खाना, अच्छी नींद, ये सब शांत मन के लिए जरूरी है। हाँ, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, अच्छी सेहत के बिना सारी दौलत, सारी आज़ादी बेकार लगती है। और ध्यान यानी मेडिटेशन, क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है? ये सिर्फ बैठना नहीं, ये अपने ध्यान को ट्रेन करना है। सबसे आसान तरीका, शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो, विचार आएं तो उन्हें देखो जैसे आसमान में बादल। पकड़ो मत, उलझो मत, बस आने जाने दो। इससे होता क्या है? धीरे धीरे मन का शोर कम होता है। आप चीजों को ज्यादा साफ देख पाते हैं, बिना अपने बायस और डर के फिल्टर के। नवल के शब्दों में, ध्यान आपको एक शांत मन, एक स्वस्थ शरीर और प्यार से भरा घर पाने में मदद करता है। खुशी पर नवल का फाइनल मैसेज क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? शायद ये कि खुशी तब मिलती है जब आप रियलिटी से लड़ना बंद कर देते हैं। रियलिटी से लड़ना बंद कर देते हैं? हाँ, जब आप जीवन को, लोगों को, सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं जैसे वे हैं, बिना ये चाहे कि काश ऐसा होता, वैसा क्यों नहीं हुआ, तब मन में एक गहरी शांति आती है। नवल कहते हैं, आप इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि दुनिया कुछ ऐसी हो जो वह नहीं है। और ये एक्सेप्टेंस हार मान लेना नहीं है, ये आपको रियलिटी के साथ समझदारी से डील करने की आज़ादी देता है। तो अगर हम नवल के फिलॉसफी के कुछ मेन पॉइंट्स को एक साथ रखें तो वो होंगे: लंबे अवधि के खेल खेलो, विशिष्ट ज्ञान बनाओ, लिवरेज का सही इस्तेमाल करो, जवाबदेह बनो, धैर्य रखो, इच्छाएं कम करो ताकि शांति बढ़े, मेडिटेशन करो, अपने विचारों के साक्षी बनो, सच पर फोकस करो, वर्तमान में जियो, ईमानदार रहो और हमेशा सीखते रहो, जिज्ञासु बने रहो। और शायद सबसे अहम बात, खुशी के बिना सफलता अधूरी है, बल्कि विफलता है। पैसा जरूरी है, पर आज़ादी और शांति के साधन के तौर पर। असली दौलत है समय की आज़ादी और असली खुशी है मन की शांति। और नवल के अनुसार ये दोनों ही चीजें बाहर से नहीं आती, इनकी शुरुआत आपके अंदर से होती है। बिल्कुल, और ज्ञानोदय पॉडकास्ट का भी यही प्रयास है, ऐसे गहरे विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाना ताकि वो अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित हों। नवल रविकांत के इन विचारों को सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर आज हमें अपने जीवन में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले, या तो धन बनाने का अपना तरीका या फिर खुशी पाने का अपना नजरिया, तो हम क्या चुनेंगे और क्यों? ये सवाल सिर्फ अपने चिंतन के लिए है। आज के ज्ञानोदय पॉडकास्ट में नवल रविकांत के विचारों पर इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि धन और खुशी दोनों को देखने के कुछ नए और फायदेमंद नजरिए आपको मिले होंगे। अगर आपको ज्ञानोदय पॉडकास्ट की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें।
हमें कमेंट में बताइए कि इस बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया या अच्छा लगा। और ये भी ज़रूर बताइए कि आप आगे किन किताबों या किन विषयों पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहें और सोचते रहें।